हाय, मोशन चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे ना तुम, बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे एटीवी आ गए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। अब तुम लोगों को एक 25-26 मिनट मैक्सिमम तुम एक रैपिड रिवीजन देने वाला हूं। इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें कराने वाला हूं और सारे फॉर्मुलाज भी तुम्हें लिख के दे दूंगा एक जगह। बस तुम लोगों को एक वादा करना है, वही वादा जो तुमसे हमेशा लेता हूं मैं, कि तुम लोग क्विट नहीं करोगे, तुम लोग हार नहीं मानोगे, डिमोटिवेट मत होना। तुम लोगों के लिए शुरुआत से एंड तक मैं लगा रहूंगा। बस प्रॉमिस करो कि इस 25 मिनट के लेक्चर को पूरा देखोगे ध्यान से। और तुम लोगों ने वो वन शॉट देख लिया क्या? मैंने ऑलरेडी तुम्हें डिटेल वन शॉट्स भी दे दिए। तुम लोगों को जो वादा किया था ना, शुरुआत से एंड तक टिका रहूंगा मैं तुम लोगों के लिए। जब जब तुम्हें दिक्कत आएगी, जब जब तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। बस तुम लोग मेहनत करना मत छोड़ना, ठीक है? तो व्हाई टेक टेंशन व्हेन एटीवी गिव्स यू टेंशन भाई। शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर की। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं अपने इस मोशन चैप्टर की। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर बात करूं तो सबसे पहले ही टॉपिक तुमसे पूछा जाता है रेस्ट क्या। अब ऑब्वियसली बात है, अगर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो तो वो रेस्ट कहलाता है। मान लो ये मोबाइल यहां हाथ पे रखा रहे और रखे रखे इसे हो जाए सालों करोड़ों साल बीत जाए भाई, यानी सराउंडिंग्स के नजरिए से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो। चंपा वाला याद है जो ट्रेन में लोटा पार्टी बैठी थी, वो एग्जांपल देखते कितने बच्चों का, एक बार जरा बताना भाई अगर वन शॉट देख लियो तो। अब इसके बाद देखो यार लिखा भी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर टाइम। टाइम के साथ तुम्हारे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हारी पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंजेस विद टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, कोई देख रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही भाई, इसी को बोल देते हैं हम मोशन। अब जब तुम मोशन और रेस्ट पढ़ ले तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली तुम्हें याद होगा कि हमें तुमसे प्यार कितना, प्यार नहीं जानते, जेलसी, ठीक है, दुख और तुम्हारा दया, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं, इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बट फिजिक्स में हम, साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिन्हें हम क्या कर सके, मेजर कर सके भाई। उसके अंदर आती है दो। सबसे पहली आती है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर बात करेंगे उन क्वांटिटीज की जैसे कि तुम्हारा मास, तुम्हारा वर्क, तुम्हारा डिस्टेंस, तुम्हारा स्पीड, वो क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो, डायरेक्शन का कोई लेना देना ना हो। भी बता दें कैसे डायरेक्शन का लेना देना ना हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैं कहीं लिख दूं भैया 2 kg 3 मीटर है और 5 जूल, तो ये तुम्हें पता होगा क्या? देखो 2 kg यानी मास की बात हो रही है, 3 मीटर हो सकता है डिस्टेंस की बात हो रही हो भाई साहब, हम बोलते हैं यहां पे 5 जूल, ये वर्क की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही हो। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये होती है यूनिट जो इसके बारे में बताती है। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये रही भैया कार है, कार ये रही भाई साहब, मैंने बोला ये कार किसी इंसान की खराब होगी, चंपा जी की खराब होगी कार, दो टिंको और मिंको जा रहे थे, उन्होंने कहा धक्का लगाए देवी जी, तो उसने कहा लगा दो। एक ने इधर से लगा दिया धक्का, एक ने इधर से लगा दिया। बताओ दोनों ने बेवकूफी की। क्या यहां डायरेक्शन मैटर कर रही है? फोर्स की बात हो रही तो डायरेक्शन मैटर कर रही है, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कार कहीं नहीं जाएगी। तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा? यहां से लगानी पड़ेगी। डायरेक्शन चेंज हुई यानी डायरेक्शन मैटर करती है। फोर्स की बात करें तो डायरेक्शन मैटर कर रही है। अब मैंने 2 किलो गुलाब जामुन इधर से खा लिए, 2 किलो गुलाब जामुन इधर से खा लिया, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही। मास यानी जिन क्वांटिटीज में सिर्फ डायरेक्शन मैटर ना करे, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इनको बोला स्केलर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। बट वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें जिनके अंदर डायरेक्शन भी मैटर करती है, जैसे अभी मैंने तुम्हें फोर्स का एग्जांपल दिया, क्या यहां पर डायरेक्शन मैटर कर रही है? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? अब इसके बाद एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल दोनों के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहली चीज क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्टेंस क्या भाई साहब? यानी तुमने जो टोटल रास्ता चला, मान लो एक इंसान यहां से चल के यहां पहुंच गया भाई, है ना? जैसे हम अपने दोस्त के घर जाना होता तो कुत्ते के डर से भाई इतना घूम के जाते थे, जबकि दोस्त के घर सीधा जा सकते हैं भाई। मान लो ये टोटल रास्ता था तुम्हारा 4 किलोमीटर, तुमने लगा इसमें 4 घंटे, बहुत लंबा पैदल चल के गए हो भाई। 4 किलोमीटर नहीं 2 घंटे लगा दिए तुमने, 2 घंटे लगा दिए भाई 4 किलोमीटर चलने में। ये जो टोटल रास्ता चला इसको बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन क्या ये इंसान का सबसे छोटा रास्ता ये था? ये सबसे छोटा रास्ता था, इसमें चला नहीं है वो, पर क्या सबसे छोटा रास्ता ये था? शुरुआत और एंड के बीच का सबसे छोटा रास्ता किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शुरुआत से एंड के बीच का सबसे छोटा रास्ता किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है। चला नहीं इस रास्ते पे, लेकिन डिस्टेंस क्या? जो टोटल रास्ता चला है। तो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड
बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस क्या तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, शॉर्टेस्ट पाथ है भाई, सबसे छोटा रास्ता फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। और ये क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये थे तुम्हारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे इनके डिफरेंशियल याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे डिस्टेंस तुम्हारा क्या, टोटल पाथ चलना, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट रास्ता भाई। ये तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी, तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। ये तुम्हारा, अब यहां ध्यान सुनो, एक बढ़िया क्वेश्चन जो तुम्हारे यहां पे पूछा जाता है भाई, देख लो भैया। ये रहा एक आदमी 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, ये 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर ये परपेंडिकुलर चल गया, फिर 3 मीटर 4 मीटर चला, और फिर 3 मीटर वापस आ गया। तीनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। यहां डिस्टेंस तुम्हारा 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर, दोनों बराबर। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर हो सकते हैं जब तुम्हारा इंसान सीधी लाइन में चल रहा हो भाई, कितना सीधी लाइन में चल रहा हो, और बिना डायरेक्शन मुड़े, यानी इधर उधर नहीं मुड़ना चाहिए, सीधा। ये तुम्हारा तभी इक्वल हो सकता है। यहां तुम्हारा डिस्टेंस तो 7 मीटर है, 3 + 4 पर डिस्प्लेसमेंट देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट। तुम निकालोगे पाइथागोरस से तो 5 आएगा। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 5 है। क्या यहां तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया? यहां तुम्हारा डिस्टेंस फिर से 7 मीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां था और यहां पहुंच गया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। क्या यहां भी डिस्प्लेसमेंट छोटा है? तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा बराबर हो सकता है। ठीक है, एक और बात, तुम्हें ये नोट्स कहां मिलेंगे भाई साहब? ये नोट्स तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मेरे एटी अनफिल्टर्ड चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो तुम लोग यहां पे देख लेना भाई साहब, ये प्यारे प्यारे नोट्स तुम्हारे लिए जो बनाए हमने। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की तरह काम भी आएंगे। ठीक है, तो इनका पहला इनका डिफरेंस क्लियर होगा। इसके बाद आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? मैंने बोला किसी इंसान ने कितनी दूरी, यानी कितना डिस्टेंस कितनी देरी में तय किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी। इधर आओ, वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? किसी इंसान की स्पीड डायरेक्शन के साथ बता दी जाए। मैंने बोला एक इंसान नॉर्थ में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, स्पीड विद डायरेक्शन, इसी को बोल दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? एक वेक्टर, याद रखना, एस फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। तो वेलोसिटी में क्या आएगा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है? तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट मतलब टाइम से डिवाइड कर दी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। बस इतना से फर्क है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर वेक्टर, दैट्स इट। इसके बाद अब सेम जो कंडीशन यहां पर थी, स्पीड या तो बराबर होगी वेलोसिटी के, या फिर स्पीड बड़ी होगी। जैसे यहां डिस्टेंस या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। याद रखोगे? हाँ ना बोलो भैया, डिस्टेंस देख लो जाओ। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड क्या होता है? अगर सिर्फ इसको देखो, टोटल हटा दो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके आगे एवरेज लगाओगे तो टोटल अपॉन टोटल, यानी एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर थी तो एवरेज स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई साहब? अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, खत्म। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारा वही फॉर्मूला जो पीछे पढ़ा था। अब वो वेलोसिटी वेक्टर था तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया भाई साहब। ठीक भाई साहब, अब यहां पे दो नए फॉर्मूले आते हैं, वो बता देते कैसे। मान लो एक इंसान यहां से यहां चला, ये इंसान ने कवर किया x किलोमीटर, फिर ये इंसान यहां से यहां गया भैया, फिर से x किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस बराबर है। और मैंने बोला यहां स्पीड ले लो v1 और यहां ले लो v2। तो हमने कहा अब एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अब तक तो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला कौन सा। मान लो क्वेश्चन ये था, ये 2 किलोमीटर 1 घंटा, ये 4 किलोमीटर 2 घंटा। तो हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कर दो। लेकिन यहां तो टाइम है ही नहीं, तो या तो तुम टाइम ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम यहां निकालो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम यहां निकालो। तो लंबा प्रोसेस है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी जब तुम्हारा डिस्टेंस बराबर दिया जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा डिस्टेंस बराबर दिया जाए, इफ डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, तब ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला कौन सा भाई साहब? अब बोलो, मैंने बोला यहां से एक आदमी चला, टाइम लगा t, फिर यहां से यहां चला, फिर से टाइम लगा t, टाइम सेम है इस बार। और यहां वेलोसिटी v1, यहां v2, या v1 की जगह इसको v लिख दो, u लिख दो, और इसको v लिख दो, ये भी लिख सकता हूं। तो अगर तुम्हारा टाइम बराबर है तो इस बार एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v प्लस u अपॉन 2, v प्लस u अपॉन 2, या फिर v1 प्लस v2 अपॉन 2। अरे मतलब दोनों वेलोसिटी को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 से कर दो। तो इफ, ये वाला फॉर्मूला कब? इफ टाइम इज इक्वल, याद रखोगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला।
ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हुआ तुम्हारा। इसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। एक्सेलरेशन क्या है? अगर तुम्हारी वेलोसिटी चेंज कर दी जाए, मान लो एक इंसान चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, उसके पर धक्का लगा दिया, पीछे से अगर ट्रक ने टक्कर मार दी तो उसकी स्पीड बढ़ गई, लेट्स से मान लो कि इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ब्रेक लगा दी तो डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी का इंक्रीज या डिक्रीज होना या वेलोसिटी का चेंज होना। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल दूंगा। एक आदमी चल रहा है ये, ठीक है, यहां पर उसकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकंड, यहां उसकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकंड, यहां उसकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकंड। हर जगह वेलोसिटी देखोगे 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। दैट मींस मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं तुमसे एक चीज बोलूंगा, स्पीड इज कांस्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूं स्पीड कांस्टेंट है? हाँ ना बोलो, हाँ बोल सकते स्पीड कांस्टेंट है। पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्यों? बिकॉज़ द डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर डायरेक्शन इज चेंजिंग तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग, याद रखोगे, वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज होना भी वेलोसिटी का चेंज होना कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है मेरे भाई? अरे क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का लेना देना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से। यहां मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन बदल रही है बार बार, देख रहे हो? तो यहां पे वेलोसिटी चेंजिंग। दैट मींस दिस इज एन एक्सेलरेशन एग्जांपल। क्या ये एक्सेलरेशन का एग्जांपल है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी चेंजिंग? दैट मींस दिस इज एन एक्सेलरेशन एग्जांपल। क्या एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो सकता है? वेलोसिटी का डिक्रीज इंक्रीज होना या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होना, तीनों। अब हम समझते हैं पहला चीज तो भैया क्या? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को हम वी लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू लिखते हैं, तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये इसका यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। अब यहां पे तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन बोल दो। अगर किसी कार की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर दिखा जाए व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, याद रखना जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है। वेलोसिटी वेक्टर, मान लो कार आगे जा रही है तो यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी। व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग v एंड a आर इन द सेम डायरेक्शन, याद रखना ये बात। तो यहां पर तुम दोनों को पॉजिटिव ले लेना। क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव की बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, वही समझा रहा हूं। दोनों को पॉजिटिव लेना। इसके बाद आओ, रिटार्डेशन बोल दो या डी एक्सेलरेशन बोल दो। रिटार्डेशन बोल दो या डी एक्सेलरेशन बोल दो, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, आगे जाते हो मतलब ब्रेक लगाए होंगे, है ना। इस केस में क्या होता है? एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में, मतलब अगर मान लो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, कार आगे जा रही है, तो वेलोसिटी तो आगे ही होगी डायरेक्शन, लेकिन अब एक्सेलरेशन हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। तो अब अगर तुम इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या उल्टा इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लेना। ये तुम्हारे हाथ में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले, तुम्हें नहीं होना। सुनो, अगर तुम अब तक इस वीडियो में टिक गए हो ना, आई लव यू ऑल, मेरे तितली और चीतो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। सही बता रहा हूं, नहीं है बच्चों का आजकल फोकस। तुम लोगों ने वो वन शॉट देख लियोगे, मैं मान के चल रहा हूं। नहीं देखा कोई बात नहीं, देख लेना। ऐसे ही तुम्हें जो जो चीजें चाहिए ना मुझसे, बस मुझे बताते रहना। मैंने तुम लोगों को जो प्रॉमिस किया था ना, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक तुम लोग मेरे साथ टिकोगे, सिर्फ 9th की बात नहीं कर रहा मैं, जब तक तुम मेरे साथ टिकोगे ना, तब तक वो सारे प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। कभी कभी मैं जानबूझ के ना प्रॉमिस ज्यादा कर देता हूं, पता है क्यों? इससे होता क्या है कि अब मुझे करनी है। जैसे मैंने बोला था रैपिड रिवीजन लेके आऊंगा, लेके आ गया। क्योंकि अगर मैं प्रॉमिस ना करता तो ना शायद मैं ना लेके आता, क्योंकि भाई बहुत सारा काम होता है। पर मैंने प्रॉमिस इसलिए किया था जानबूझ के। बस तुम लोग मेहनत से पीछे मत हटना। तुम्हें जो चाहिए मुझे कमेंट करके बस बताना, एटीपी हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तुम बस बताते जाना। फोड़ना है हमें मिलके ना। और तुम लोगों से जो वादा किया था, तुम लोग शायद हो ना मेरे इस एटी अनफिल्टर्ड वाले इंस्टाग्राम वाले पेज पे, ठीक है। और हाँ, कुछ जिन बच्चों को क्वेश्चंस वगैरह करने, देखो ये वाली बुक है अक्षय त्यागी सर, ये तुम्हारी मर्जी है। देखो ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी बिल्कुल बेस्ड है। इसमें तुम्हारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो तुम अगर तुम्हें चाहिए तो ही। पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करना। अगर किसी की फाइनेंशियल में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही मम्मी पापा, तो परेशान मत करना। मैं तुम्हें क्वेश्चन वगैरह करा दूंगा सब बैच में, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, वो ये बुक ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़न हर जगह मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब आ जाओ। अब इसके बाद देखो, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वी का मतलब क्या, याद रखना, दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तीसरा, जीरो एक्सेलरेशन, मतलब अब तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है। ये थी तुम्हारी गाथा। इस पे आओ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एक चीज याद रखना, फिक्स्ड डायरेक्शन, इन फिक्स्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। साथ में ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी है।
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या उल्टा कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां से तुम्हारी ग्राफ की बात करूं, लेट्स से तुम्हारा डिस्टेंस की जगह यहां पे लिखा है पोजीशन, तुम्हारी मर्जी, देखो तुम लिखना चाहो डिस्टेंस भी लिख दो, कुछ कुछ बुक में डिस्टेंस लिखा है, कुछ कुछ बुक में पोजीशन लिखा है। पोजीशन का मतलब क्या, एक आदमी किसी जगह खड़ा था भाई, किस जगह खड़ा था, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है उसका, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक आदमी की पोजीशन ये रही जब शुरुआत में टाइम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद देखा टाइम ये रहा, पोजीशन फिर से ये, टाइम ये रहा, पोजीशन फिर से ये, यानी पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। अगर किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट का डेफिनेशन थी, याद करो, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस दिस इज रेस्ट। ये बात क्लियर हुई? अब यहां पे आ जाओ, फिर से देखो इसके भैया, इस इंसान की पोजीशन भैया चेंज हो रही है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो भैया ध्यान से देखो, इस इंसान की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। देखो यहां था, इस टाइम पे पोजीशन ये पहुंच गई, इस टाइम पे पोजीशन ये पहुंच गई, टाइम के साथ साथ देखो सीधी लाइन और यूनिफॉर्म मोशन। देखो अब यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही है, ये पक्का है, यूनिफॉर्म स्पीड है ही। पोजीशन की बात कर दी, दैट मींस पोजीशन इज चेंजिंग, दैट मींस पोजीशन का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है? तो ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसमें स्लोप निकालना, इसे बोलते हैं स्लोप निकालना। क्या स्लोप निकालना? स्लोप मतलब ढलान, ये लाइन एक ढलान की तरह है ना, इसका ढलान निकालना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अगर तुम निकाल दोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। एक वो चीज दिखाता हूं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो ये रही तुम्हारी पोजीशन, और ये रही, पोजीशन को मीटर में ले लिया भाई साहब, ये रही तुम्हारी क्या, टाइम, टाइम को सेकंड में ले लिया भाई साहब, ठीक है, और तुम्हारी ये रही एक लाइन सुंदर सी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मान लो यह 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, अब भैया 40 मीटर, अब 50 मीटर, ये रहा, ठीक भाई साहब। टाइम ले लो यहां पर, ये रहा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, 1 सेकेंड ले लो, अरे भैया काहे चल गए भैया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ले ले टाइम, ठीक है। ये ले लो भैया 2 सेकेंड, ये ले लो भैया 3 सेकेंड, ये ले लो भैया 4 सेकेंड, ये ले लो भैया 5 सेकेंड, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर स्लोप निकालो, ढलान, ये ढलान, ये पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। मैंने एक ग्राफ, एक यहां डाला पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट यहां, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर पोजीशन है ये, क्या ये फाइनल पोजीशन मान लूं और इसको इनिशियल पोजीशन मान लूं? बहुत ध्यान से देखो, ए भैया इसको x2 लिख दो, इसको x1 लिख दो, कोई दिक्कत है? बताओ मुझे, कोई दिक्कत? ये भैया टाइम, ये वाला टाइम लिख दो 1, और ये वाला टाइम लिख दो 2, कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू, क्या ये 40 - 20 होगा, यानी x2 - x1 होगा, और ये 4 - 2 होगा, यानी t2 - t1 होगा। तो क्या स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना? देखो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। क्या ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअल में क्या ऊपर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या ये रियलिटी में वेलोसिटी की बात हो रही है? तो इसका जो स्लोप है, इस वाले ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो क्या देता है? वेलोसिटी। याद रखना, जैसा आंसर आ गया 40 - 20 अपॉन 4 - 2, या 20 अपॉन 2, आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी हाँ ना बोलो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर मैं सीधी लाइन खींच दूं, इस टाइम पर वेलोसिटी ये रही, इस टाइम पर वेलोसिटी यही है, इस टाइम पर वेलोसिटी फिर से ये, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर इस वाले ग्राफ की बात करूं तो देखो, वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई, नीचे आई, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। याद रखोगे, हाँ ना बोलो। अब एक बात देखो जरा, इस वाले ग्राफ में ये जो ढलान है, ये किसके बारे में बता रहा है? कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ही क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ही होता है क्या? एक्सेलरेशन, है ना? तो ये जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप है वो क्या देता है? स्लोप गिव्स, देखो देखा, वीटी ग्राफ का स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, है ना? इमेजिन करो, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, एक रेक्टेंगल जैसा फील आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या ये वेलोसिटी इंटू टाइम एक्चुअल में एरिया है? यानी ये वाला जो एरिया है क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखा देखो, वीटी ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। याद रखोगे भाई। एक छोटू सा क्वेश्चन इसके अंदर, ये वाला देखो जरा, यहां से यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां से यहां कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां से यहां यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब जब तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाता है तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² +
2as। या तो इसको इधर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। दोनों बातें ठीक है। ये तीन इक्वेशन कब यूज होती है? जब तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। अब यहां जो इसके बाद आता है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल का मतलब क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, नीचे गिर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, किसकी वजह से? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगती है। तो यहां पे आता है कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में 10 भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन वाला बोले तो। याद रखोगे ये वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी? अब यहां पे कुछ काम की बात समझनी है तुम्हें। अगर बॉल नीचे गिर रही है, मैं कह दूं बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना हमेशा, ठीक है। अब देखा जाए नीचे जाते हो क्या वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, हां ना बोलो। वेलोसिटी जब भी इंक्रीज करती है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे? तो एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ कहां होती है? अब मान लो बॉल फेंकी ऊपर, जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, याद रखना। अब देखो जब बॉल ऊपर जाती है, क्या ऊपर जाते हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग? हाँ ना बोलो। क्या वेलोसिटी डिक्रीज करती है? वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर। क्या अब भी अर्थ नीचे फोर्स लगाएगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे होगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लोगे। मान लो बॉल ऊपर जा रही तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो इन दोनों को पॉजिटिव ले लेना, इसको नेगेटिव ले लेना, ज्यादा आसान यही होगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, क्या? सर्कुलर मोशन। अच्छा ये देख लो, ये ट्रिक है छोटी सी। तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हो ना पूछ, ना तो दिया हो ना पूछा हो, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेना बिना सोचे समझे। क्वेश्चन में तुम्हें फाइनल वेलोसिटी ना दी हो ना पूछो, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेना। क्वेश्चन में तुम्हें टाइम ना दिया हो ना पूछो, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेना। अब तुम्हारी तीनों कहीं ना लगे डायरेक्टली, तो ये फॉर्मुला यूज करना है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मुला हर जगह काम करेगा अगर तुम्हारी इनमें से तीनों में से कोई नहीं लग रही। मतलब तुम्हें v दिया है, u दिया है, s दिया और t दिया है, देखो इन चारों के साथ कोई इक्वेशन फिट नहीं बैठ रही, देख लो चाहे, तो ये वाली यूज कर लेना, ठीक है भाई साहब। आ जाओ इसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर बात करूं, स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, भाई साहब सुन लो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड नॉट वेलोसिटी। विद कांस्टेंट स्पीड नॉट वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है भाई साहब। मान लो अब क्वेश्चन में आता है वाई एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, but direction is changing, that means velocity is changing, velocity is changing, that's why acceleration। even if speed is constant, changing direction changes velocity, और acceleration होता है change in velocity। कोई दिक्कत परेशानी? मान लो एक इंसान ने पूरा चक्कर पूरा कर लिया, मैं पूछूं पूरे गोल चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? क्या 2πr कवर होगा? मैंने बोल दिया वेलोसिटी है v डिवाइड बाय v, क्या टाइम निकाल सकता हूं कितनी देर में एक चक्कर लगा? हाँ ना बोलो। एक चक्कर के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड। देखो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ध्यान सुनना भाई साहब। An object moves in a straight line with speed 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा भाई फॉर फर्स्ट 3 सेकंड, 3 सेकंड के टाइम के लिए। देख रहा हो भाई सब, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोल दो। 25 मिनट की, देन एट 20 मीटर पर सेकंड, इसके बाद स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड्स। अब ये क्वेश्चन गड़बड़ है, तुम्हें पूछना है एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज स्पीड हमारे अकॉर्डिंग होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा, उससे ही मुझे पता चलेगा किस बच्चे ने पूरी क्लास रेगुलर देखी है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है भाई साहब, ठीक है। अब तुम्हें क्या टोटल डिस्टेंस पता है? हाँ पता है। स्पीड इनटू टाइम 30 मीटर आएगा, स्पीड इनटू टाइम 40 मीटर आएगा। टोटल डिस्टेंस आया 30 प्लस 40, 30 प्लस 40। टोटल टाइम कितना है? 3 प्लस 2 70 अपॉन 5। देख लो ये आ गया 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड। कह रहा है इतनी वेलोसिटी से वो अभी दौड़ रहा है, क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दो, शुरुआत की। शी अप्लाइज ब्रेक्स, अब ब्रेक लगा दिए, सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल। वॉल दीवार है 18 मीटर दूर, कितनी दूर तक उसे जाना? 18 मीटर, ठीक है। अब व्हाट द एक्सेलरेशन मस्ट सी हैव, क्या वो दीवार से पहले रुक जानी चाहिए? रुक जानी चाहिए, तो क्या फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जानी चाहिए? अब कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ, रिटार्डेशन बताओ, बेसिकली पूछ रहा है, एक्सेलरेशन है ना, तो तुम्हें ए ढूंढना है। चलो कौन सी? VUAS। टाइम ना दिया ना पूछा, क्या डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s? हाँ ना बोलो। v स्क्वायर तुम्हें पता है 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर तुम्हारा 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a तुम्हें निकालना है। s की वैल्यू तुम्हें 18 दे दी, 18 2 जा 36, सही भाई, देखते रहना। माइनस ऐसी रहना तो 15 का स्क्वायर 225, यहां a 36 आए डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू माइनस 225 अपोन में 36, कितना आएगा? 36 6
18 3 21 216, ये आएगा लगभग माइनस का 6.25 अराउंड आ रहा है एक्सेलरेशन। अगर तुम एक्सेलरेशन बोलोगे तो यही लिखना है माइनस का 6.25, लेकिन तुमने डी एक्सेलरेशन पूछा है तो डी एक्सेलरेशन लिखते हो, माइनस मत लिखना, क्योंकि डी एक्सेलरेशन खुद एक नेगेटिव वर्ड है। आ जाओ भाई अगला। ठीक भाई साहब, इसके बाद देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्वेश्चन तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना भाई। देख लो क्या कह रहा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन चंपक, चमक लिख दिया, चंपक कवर्स 1/4 ऑफ द टोटल सर्कुलर पाथ। इस पूरी सर्कुलर पाथ का वो 1/4 चला है, पूरी सर्कुलर पाथ का 1/4 चला। इसके लास्ट में तुम्हें सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला दूंगा एक पेज पे, पूरा 1/4 चला है भाई साहब। चारों में से ऑप्शन बताना, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब जल्दी से ले लो, पूरा एक पेज पे पूरी फॉर्मूला शीट दे रहा हूं। 25 मिनट बोला था, हो गए भाई साहब। एक बात जो याद रखनी तुम लोगों को, वो लिख देख लो भाई साहब। ये तो टेलीग्राम ग्रुप है, इससे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। और ये रहा तुम्हारा ये मेरा मंत्र जो हमेशा याद रखना, रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। बस मेहनत में लगे रहो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, एंड तक जो भी तुम्हें चीजों की जरूरत होगी ना, तुम्हारे एटीपी लेके आ जाएंगे। ठीक है, बस टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। बस लगातार मेहनत करो यार। बाकी आई लव यू ऑल मेरे तितली और चीतो। हार मत मानना, जो दिक्कत आएगी बस बताते रहना मुझे। बाय।